जो सीन था ना दोस्तों, वो था मैच किसके खिलाफ था? राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स के मेंटोर कौन है? राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ थे इंडियन टीम के कोच। आपको याद होगा जिनके साथ ईशान किशन का वो मनमुटाव, मनभेद हुआ था। उनको साउथ अफ्रीका से जब वो वापस आए, उसके बाद उनको भारत की टीम में शामिल नहीं किया गया। ये कहा गया कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे तो कंसिडर करेंगे। उन्होंने भी कहा मैं नहीं खेलता हूं। फिर उन्होंने कहा यार मैं जहनी तौर पर एक ब्रेक ले रहा था। सो मच सो ईशान किशन का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया था। आपको याद होगा ईशान किशन जिन्होंने वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी लगाई थी, वर्ल्ड कप के मैचों में उन्होंने 23 में रन बनाए थे, एशिया कप में रन बनाए थे। उस ईशान किशन को विद इन दिनों दिन में उनको भारत की टीम से बाहर और कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से भी बाहर कर दिया गया। तो उसके बाद तकरीबन 1 साल गुमनाम रहे। ठीक है डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे, लेकिन ईशान किशन की परफॉर्मेंस वैसी नहीं चल रही थी। वही राहुल द्रविड़ आज, जो कि उस वक्त भारत के कोच थे, राजस्थान के डगआउट में बैठे थे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ईशान किशन की ये स्टेटमेंट राहुल द्रविड़ के लिए थी। ये राहुल द्रविड़ के लिए थी बिकॉज उस वक्त ना ये बातें भी आई थी कि समहाउ और दी अदर राहुल द्रविड़ को ये बात पसंद नहीं आई जब उन्होंने साउथ अफ्रीका में कहा कि अगर मुझे खेलना नहीं है, मुझे वापस जाने दीजिए, मुझे एक मेंटल ब्रेक चाहिए। अब सो मच सो जब कोच नाराज हो गया तो भाई कोच ने यह भी कह दिया कि इनका कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए। और आज उन्होंने उसी राहुल द्रविड़ के सामने ये आईपीएल के पहले मैच में 100 लगा दिया। चलो, एक तो राहुल द्रविड़ के सामने ये 100, दूसरा ना इंडियन विकेट कीपर का जो होगा, मुझे लगता है इंडिया की इस वक्त अच्छी बात यह है कि पिछले साल वर्ल्ड कप T20 जीतने के बाद अगले साल वाले वर्ल्ड कप T20 की तैयारी ऑलरेडी चल रही है। आई थिंक इंडिया को मालूम है कि उनकी कोर क्या है, आपकी टीम आपको मालूम है क्या है। और दूसरी बात यह है कि आप उन खिलाड़ियों के साथ आगे जा रहे हैं। ईशान किशन ना तकरीबन 1.25 साल से इंडियन टीम से बाहर थे। अब विकेट कीपर कौन है आपका T20 में? संजू सैमसन ओपन करते थे। अब अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल शायद ये 2 सलामी बल्लेबाज होंगे, तो संजू सैमसन ही भारत के शायद अभी फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है। शायद वो 3 नंबर पे या 5 नंबर पे या 6 नंबर पे उनको अगर अब T20 में वो विकेट कीपर रहते हैं तो बैटिंग करने को मिलेगी। और संजू सैमसन ने भी बाय द वे आज रन बनाए। लेकिन मेरा यह मानना है कि उसके अलावा भी तो विकेट कीपर्स होंगे ना। और ये आईपीएल आप लिख के ले लो, विकेट कीपर्स का ऑडिशन है। बहुत से स्लॉट ऐसे हैं जो भर चुके हैं, बट शायद विकेट कीपर में ना संजू सैमसन और उनका बैकअप, ये ऑडिशनिंग चलेगी। आज ईशान किशन ने 100 बना दिया। ऋषभ पंत को ये शायद देखना चाहेंगे, हालांकि मेरा मानना है कि पंत ने T20 में चूंकि कुछ किया नहीं तो शायद वो उस रेस में अभी बहुत पीछे हैं। केएल राहुल की भी लोग बात करते हैं, ध्रुव जुरैल की भी लोग बात करते हैं, बट अगर ईशान किशन इसी तरह इस आईपीएल सीजन को अपना बनाए तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा दोस्तों, ईशान किशन इंडियन टीम में जो रास्ता गुम गए थे वो रास्ते पे दोबारा वापस आ सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ईशान किशन की शुरुआत अच्छी है और एज विकेट कीपर बैट्समैन T20 के दरवाजे उनके लिए बंद नहीं हुए हैं। ये आज वो लेकर जाएंगे। और चूंकि उन्होंने ये 100 राहुल द्रविड़ के सामने बनाया, वही राहुल द्रविड़ जो कोच थे इंडियन टीम के, जब इनका कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल किया गया तो भाई उनके लिए यानी कि ईशान किशन के लिए ये सोने पे सुहागा हो गया। अब सोने पे सुहागा तो आपके लिए भी बहुत सी। और हैदराबाद का थैंकफुली ईशान किशन वापस मैदान पर आए हैं। और अच्छा मतलब उस वक्त ये लग रहा था कि यार ईशान किशन का ना डिसलोकेट ना हो गया और नी कहीं या वो ना उतर गया और नी कैप ना उतर गया। बट ये है कि थैंकफुली गुड टू सी कि ही इज बैक ऑन द फील्ड। मैच खत्म हो चुका है। आपने देखा होगा बाउंड्री में वो आई थिंक स्क्वायर लेग की तरफ भाग रहे थे और सडनली उन्होंने एक ज़बरदस्त अटेम्प्ट किया बाउंड्री बचाने के लिए। और उसके बाद जिस हिसाब से वो पेन दिखा रहे थे उस पर लगा कि इट कुड बी वेरी 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 डेंजरस। तो जी हैदराबाद ने अपना पहला मैच जीत लिया है, यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की हार के बाद आज राजस्थान को भी हार नसीब हो गई है और हैदराबाद ने राजस्थान को 44 रन से धोया है। लेकिन अब आप राजस्थान के ड्रेसिंग रूम में जैसे आप जब जाएंगे तो आप उनको क्या बोलेंगे कि आज आपने क्या गलतियां की? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनको कि बढ़िया टीम से पिटे। नहीं, पहला मैच है, हार गए हार गए। आप नहीं, अब क्या ऐसे कौन बोलता है? बहुत सारी बढ़िया टीम कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते। हैदराबाद का जो क्रिकेट खेलने का अंदाज है बॉस, वो ज्यादा दिन जो है सामने वाली टीम को रगड़ के ही जाएंगे, ज्यादा दिन।
फॉर्मूला तो निकालना पड़ेगा ना सर अब दूसरी टीमों को। देखो आगे अस्सलाम वालेकुम जी, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे संजू सैमसन की टीम राजस्थान के जो कोच हैं राहुल द्रविड़ की, और सनराइजर हैदराबाद टीम के जो ओपनिंग बैट्समैन है ईशान किशन। वो राहुल द्रविड़ जो जब टीम के अंदर थे तो उनका ही हाथ था ईशान किशन को बाहर करने में। जब साउथ अफ्रीका के अंदर जब टीम दौरे पे थी तो ईशान किशन ने अपनी टीम से कहा कि अगर आप लोग मुझे खिला नहीं रहे तो मुझे वापस भेज दें, मैं अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूँगा। ये बात राहुल द्रविड़ को इतनी नापसंद आई कि पहले उनको टीम से बाहर किया गया और फिर उसके बाद उनको सेंट्रल कॉन्टैक्ट से उनका नाम हटा दिया गया। वो ईशान किशन जिन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में टीम के लिए बहुत अच्छे रन बनाए, उससे पहले एशिया कप में भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इसका सिला ये मिला कि उन्हें सेंट्रल कॉन्टैक्ट से भी हटा दिया गया और उनको टीम से भी आउट कर दिया गया। उसके बाद 2024 के अंदर वो टीम के अंदर नज़र नहीं आए, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे। लेकिन जब आज सनराइजर हैदराबाद ने जब उनको पिक किया तो उन्होंने अपने पहले की मैच में अपने कोच राहुल द्रविड़ की टीम के खिलाफ सेंचुरी दाग कर जिस तरह से अग्रेशन दिखाया और जिस तरह से उनकी सेलिब्रेशन थी, ये देखकर लग रहा था कि भाई वो राहुल द्रविड़ को ये बताना चाह रहे हैं कि अगर अब वो तो नहीं है लेकिन मैं कम बैक कर रहा हूँ। ये थे ईशान किशन जिन्होंने अपने मेहनत से, स्ट्रगलिंग से सनराइजर हैदराबाद ने उनको, मुंबई ने उनको रिलीज़ कर दिया तो सनराइजर हैदराबाद ने उनको पिक किया, उन पर ट्रस्ट दिखाया और उस ट्रस्ट का फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने उसी अंदाज से वही पैटर्न फॉलो किया जिस पैटर्न के ऊपर सनराइजर हैदराबाद की टीम जो थी हमारे पास खेला करती थी। और क्या उन्होंने कमाल की बैटिंग की। आते ही जब उन्होंने 44 बॉलों के अंदर 107 रन नॉट आउट बनाए, यानी IPL 2025 में पहली सेंचुरी मारने वाले बैट्समैन जो है वो ईशान किशन है। और उन्होंने किस टीम के खिलाफ बनाई? राहुल द्रविड़ के खिलाफ। वो राहुल द्रविड़ जिनका हाथ था उन्हें बाहर करने में, और आज उन्होंने अपने बैट से उनको जवाब दिया कि राहुल द्रविड़ भाई नहीं, आप उस टाइम गलत थे, अगर मैं रेस्ट मांग रहा था तो आप मुझे दे देते। इसके बाद बड़े बड़े खिलाड़ी लाइक हमारे पास विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा है, जब इनको रेस्ट मिलता है तो ये भी रेस्ट करते हैं, इनको भी तो रेस्ट दिया जाता है। लेकिन जब ईशान किशन ने रेस्ट मांगा तो उनके साथ ज्यादती की गई, उन्हें टीम से ही पक्का रेस्ट दे दिया गया। अब देखते हैं कि ईशान किशन जो है ऑरेंज कैप होल्डर बन चुके हैं, और अब देखते हैं कि वो जो नेक्स्ट मैच के अंदर अपनी ऑरेंज कैप को बरकरार रख पाते हैं, इस लेगेसी को लेकर चलते हैं और इसके ज़रिए अब वो अपनी इंडियन टीम में जगह बनाते हैं। क्योंकि अब संजू सैमसन जो है वो ओपनिंग के लिए एक बेहतरीन मतलब के कंटेंडर है, फर्स्ट चॉइस है इंडिया की। उसके बाद हमारे पास KL राहुल भी हैं, ध्रुव जुरेल हैं, ऋषभ पंत है। संजू सैमसन का नाम बड़ा नीचे है उसका, ईशान किशन का। अगर ईशान किशन को मतलब फॉर्म में आना है तो उन्हें 3 से 4 शो इस IPL में लगाने पड़ेंगे, ऑरेंज कैप लेनी पड़ेगी। अगर उनको ऑरेंज कैप मिल जाती है तो भाई वो कमाल होगा। फिर वो इंडिया की 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप होगा, हो सकता है उसके लिए इंडिया की फर्स्ट विकेट कीपर चॉइस ईशान किशन बन जाए। क्योंकि ईशान किशन ऐसे डायनामिक बैट्समैन है, वो ओपनिंग बैट्समैन भी खेल सकते हैं। नंबर 4 पे आपने उनको एशिया कप में देखा था, विकेट कीपर तो है, उनको रोटेटर फ्लोटर के तौर पर भी टीमें यूज़ करती हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मजीद आने वाली वीडियो में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।